13 साल की जो लड़की 10 साल पहले गाड़ी से कुचली गई थी और अपना जान गंवा बैठी थी, आज 10 साल बाद वो जो लड़की है उसी लड़के के साथ पूरा 17 रात बिताती है। वो जो लड़का है उस लड़की के साथ समय तो बिताता है और अचानक से एक दिन उस लड़के को पता चल जाता है कि दरअसल जिस लड़की के साथ हम अपना समय दे रहे हैं, जिस लड़की को हम इतना बेहद प्रेम कर रहे हैं, दरअसल वो तो कोई लड़की है ही नहीं। जिस लड़की के साथ हमने न जाने क्या क्या किया वो तो कोई इंसान ही नहीं है, बल्कि एक प्रेत आत्मा है, बल्कि एक भूत है, पिशाचनी है। और फिर जो होता है बहुत ही गजब का होता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं दीपक कुमार। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही दिल को छूने वाला कहानी, इसलिए कहानी का पूरा लास्ट तक ज़रूर से ज़रूर सुनिएगा। संजय जो कि एक ठीक ठाक फैमिली से बिलोंग करता है, अच्छा खासा लड़का है, लगभग 25-26 साल इसका एज है, पढ़ाई भी करता है। और इसका जो एक दोस्त है जो इसके साथ पढ़ता था ग्रेजुएशन में, वो गुड़िये का काम करता है, मतलब कि दूध बेचने का काम करता है। उसका काम होता है कि एक छोटा सा उसका जो दूध का जो समिति होता है तो वो होता है, तो वो गांव में किसानों से दूध इकट्ठा करता है और उसको फिर जो डेयरी होती है डेयरी में जाके पहुंचाता है। 2 कैन होता था, लगभग 80 लीटर दूध दोनों साइड में मोटरसाइकिल पे लटकाता था और निकल जाता था। संजोग ऐसा हुआ कि आज कोई उसको काम हो गया, ज़रूरी काम हो गया, चूँकि संजय उसका बहुत अच्छा दोस्त था और संजय को भी चूँकि वहीं जाना था, कुछ मार्केट से सामान वामान लाना था, तो वो कह रखा था कि अगर तुम चलोगे तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। फिर वो कहता है कि भाई संजय का दोस्त कि आज तो हमको काम है, ऐसा है कि मेरा मोटरसाइकिल और फिर दूध मेरा पहुंचा दो। तो संजय इसलिए कहा था कि तुम्हारे साथ चलेंगे ताकि 2 दोस्त रहेंगे तो वहाँ बढ़िया से मार्केटिंग करेंगे। और चूँकि बहुत अच्छे दोस्त थे तो दोस्त ने जब कह दिया है कि भाई दूध को पहुँचाना है, चूँकि संजय के लिए थोड़ा ये अजीब बात था कि भाई ये दूध पहुँचाने जाए, चूँकि अच्छे खासे फैमिली से बिलोंग कर रहा था, लेकिन अब क्या करे, दोस्त ने कहा है। ये क्या करता है कि उसका जो मोटरसाइकिल था, खटारा सा मोटरसाइकिल, चूँकि दूध वाले लोग जो होते हैं खटारा सा मोटरसाइकिल रखते ही हैं, वो निकलता है बीच में। चूँकि इसका गांव और फिर जो शहर था, शहर लगभग 10 किलोमीटर दूर था और बीच में बहुत एक सुनसान इलाका था, कह सकते हैं कि जिसमें खेती बाड़ी होती है, कुछ दूर में खेती बाड़ी होती है, कुछ दूर में जंगलात इलाका है। अब क्या होता है कि संजय जब जा रहा होता है, एकदम से एक बहुत ही अच्छा जो फूल का जो सेंट है इसके नाक तक आता है। एक लगा कि जब पूरा जो माहौल है, मतलब किसी बगीचे से हम गुजर रहे हैं। ये मजबूरन अपना जो मोटरसाइकिल है उसको स्लो करता है। जैसे ही स्लो करता है, स्लो करने के बाद जैसे ही इसको लगा कि उस साइड से आ रहा है, जब टर्न होता है तो पता चलता है कि एक पीपल का पेड़ है और पीपल के पेड़ के जस्ट नीचे एक जो लड़की है, बहुत ही बेहद ही खूबसूरत लड़की, लगभग वही उसका 22-23 साल उम्र है, बहुत ही गोरा रंग है, जो लहंगा टाइप का जो एक होता है, घाघरा और चोली जो होता है वो पहन रखी है, सर पे एक मुरेठा बांध रखी है और नीचे जो है फूल की टोकरी रख रखी है, उसमें पूरा रंग बिरंग का फूल जो है इसमें भरा हुआ है। बस 1 मिनट में को समझ में आ जाता है कि भाई फूल बेचने वाली लड़की है। ये देखता है, जैसे ही संजय उस लड़की को देखता है, लड़की अपना जो सर होती है उसको नीचे कर लेती है। संजय अपना उसी रास्ते से गुजर जाता है, संजय वहाँ से निकल लेता है। संजय वहाँ से निकलता है, चूँकि उसको सामान भी लाना था, दूसरा नंबर की दूध को समय पर पहुँचाना भी था, एक तो ऐसे ही लेट हो गया था। अब क्या होता है कि संजय जब वहाँ से जाता है फिर वापस चला आता है। जब वापस चला आते तो इसको एक अजीब सा, जब वहीं गुजर रहा होता तो फिर से उसको वही सेंट लगता है। इसके मन में अब इच्छा जाता है कि हम उस लड़की को देखें। अब क्या होता है कि जब संजय वहाँ रुकता है तो पता चलता है कि वहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन एक फूल गिरा हुआ था। संजय जाता है, एक फूल को उठा लेता है, फूल को उठा के अपने जेब में रख लेता है, जेब में फूल को रखता है, चल देता है वहाँ से। अब उसी प्रकार का सेंट जैसे कि लग रहा था कि पूरा जो बगीचे का जो सेंट है उस फूल में समाया हुआ है, गजब का सेंट था उसका। संजय अपना घर चला जाता है, घर चला जाता है, फूल को अपना रख देता है, सबको दिखाता भी है, सबको कहता भी है, तो सभी कहते हैं कि हाँ ठीक है फूल। ये सुनना चाह रहा था कि बहुत
ज़्यादा ये मतलब कि इसमें गंध जाता है, और भी जो इस प्रकार के जो फूल होते हैं उसमें इतना गंध नहीं होता, इसमें बहुत ज़्यादा है। लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा तो हमको नहीं लग रहा है। अब संजय कल भी अपने दोस्त को पूछ लेता है कि अगर आज भी और कोई काम हो तो फिर हम आज भी लेके जा सकते हैं, मेरा भी आज भी कुछ काम है। तो इसका जो दोस्त है वो कहता है कि ठीक है, तुम आज लेके चले जाओ। क्योंकि आज संजय जो था विशेष रूप में जानना चाह रहा था, क्योंकि इसको पता था कि जिस समय में उस लड़की हमको मिली थी जाते समय में, वही समय में लड़की वहाँ होगी। क्योंकि आज समय से संजय पहले निकल गया था। संजय जाता है और उसी स्थान पे अपना जो बाइक है उसको लगा देता है, खड़ा कर देता है। इधर उधर इंतजार कर रहा होता है तो कहीं से कोई मतलब कि दिखाई नहीं दिया इसको। आगे ताकता है, पीछे ताकता है, इधर देखता है, उधर देखता है, कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा है। बार बार समय को भी देख रहा है, क्योंकि समय में अभी जिस समय में वो लड़की जो थी वो दिखी थी, जिस समय में वो लड़की वहाँ थी, उस समय अभी लगभग 10-15 मिनट बाकी था। इसके अंदर में बेचैनी था, लेकिन वो समय भी आ जाता है, वो लड़की नहीं आती है। 5 मिनट जब एक्स्ट्रा निकलता है तब अचानक से वो वही सुगंध इसके नाकों तक आता है। सुगंध एकदम से जब पीछे मुड़ता है तो पता चला कि वो जो लड़की थी नीचे के एक रास्ते से आ रही है, सर पे टोकरी लिए, और बस उसी अवस्था में पैर में पायल है, झन 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 अपना बजता हुआ वो इसके करीब आती जा रही है। चूँकि ये सामने ही खड़ा था बाइक लगा के, वो आती है, दोनों का नज़र मिलता है। जैसे ही नज़र मिलता है, आज जो नज़र मिला था, चूँकि आज संजय उसी मूड से गया था, उसी को देखने के लिए गया था, एकदम से लगा कि संजय को ऐसा लगा कि उसने एक ही नज़र में हमको खरीद लिया, हम तो बिक गए। वो लड़की धीरे धीरे नज़र को बड़ा नीचे करती है, नज़दीक आती है, नज़दीक आके चुपचाप आगे कट जाती है, आगे जो रास्ता था उधर निकल जाती है। जब लड़की कुछ आगे बढ़ती तो स्टार्ट करता है, स्टार्ट करके आगे जाता है, आगे जाके रोकता है, लड़की फिर आगे करती है, फिर इसको बर्दाश्त नहीं होता है और फिर बाइक को स्टार्ट करता है और रोकता है और कहता है कि हमको फूल लेना था। जैसे ही ये बात संजय बोलता है तो लड़की एकदम से रुक जाती है। लड़की जो होती है अपने जो टोकरी था, टोकरी से फूल निकालती है और कहती कौन सा लेंगे? ये कहता है कोई सा भी दे दो। एकदम से वो टोकरी से फूल निकालती है और इसके हाथ में थमा देती है। जैसे इसके हाथ में थमाती है, एकदम से कहता है कि कितना पैसा होगा? वो कहती है कि हमको पैसा नहीं, अब हमको दूध दे दो। एकदम से संजय जो होता है उसका जो एक डब्बा था, वो डब्बा देते हैं कि इसमें दूध दे दो। संजय डब्बा को लेता, सीधे दूध में अंदर ही डाल के, मतलब किसी से नापता नहीं है, क्योंकि मापने वाला था भी नहीं, उसी से पूरा डब्बा दूध भर के देता है। वो लड़की दूध रखती है और फिर चुपचाप आगे बढ़ जाती है। संजय कहता है कि क्या रोज़ आती हो, डेली आती हो, डेली बेचने के लिए जाती हो? तो वो लड़की कहती है कि हाँ। फिर जब वो आगे बढ़ती है तो फिर संजय कहता है कि बस एक चीज़ बता दो, तुम अपना नाम बता दो। वो कहते हैं कि मेरा नाम प्रीति है, और कुछ काम है? संजय कहता है कि नहीं। फिर संजय निकल देता है, फिर अपना जो काम होता है आगे जाके जो पीछे मुड़ मुड़ के भी देखता था, लड़की अपना रास्ते धर के जा रही थी। फिर उधर से रिटर्निंग होता है, नॉर्मल है, किसी प्रकार का कुछ नहीं है, बस जो फूल था, जो फूल ये खरीदा था उसको फिर लेके जाता है, रख देता है। जहाँ इसका जो पढ़ता था, पढ़ने किताब के आगे जो अनवारी था, जहाँ किताब उताब भी रखता था, वहाँ अपने फूल को रख देता है। फूल है, जाहिर सा बात है, उस लड़की के विषय में सोच रहा है, उस लड़की का ही बात इसके जीवन में चल रहा है। अब क्या होता है कि अपना जो दोस्त है, दोस्त को आज फिर कॉल करता है। फिर उसका दोस्त कहता है कि नहीं, आज हम खुद जाएंगे, क्योंकि हमको वहाँ से पैसे भी लेने हैं। हाँ, साथ में चल सकते हो तो चलो साथ में, और ऐसे भी हमको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि तुम्हारे पापा जब जानेंगे तो फिर तुमको भला बुरा कहेंगे। क्योंकि संजय के पास कार भी था, बुलेट भी था, मतलब कि ज़मींदार था, बहुत बढ़िया था। बस दोस्त के लिए प्रथम दिन गया था, दूसरा दिन तो अपनी मर्ज़ी से गया था। फिर संजय कहता है कि नहीं, हम तो बस तुमको ऐसे ही कि लगा कि आज भी तुमको कहीं कोई काम होगा, तुम जा सकते हो। उसका दोस्त जो था दूध लेकर निकल जाता है।
दोस्त जब दूध लेके निकलता है, अब इसके मन में यह था कि जब ये निकलेगा कहीं वो आएगी, चूँकि कल हम उसको दूध दिया तो आज फिर हो सकता है कि वो दूध लेने के लिए कहीं इसको रोक न दे, कहीं हमको ठीक से नहीं पहचानी होगी तो फिर तो समस्या हो जाएगा। थोड़ा सा इसको लगता है कि फिर दोस्त क्या समझेगा कि भाई दूध दे दिया है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन अपना जो बुलेट है, बुलेट को स्टार्ट करता है और यह देखता है कि जब वो कुछ दूरी चला गया, मतलब कि जब तक उसको पता ना चले, आवाज़ पता ना चले, तब हम पीछे पीछे जाएंगे। देखते हैं कि वो रुकता है कि नहीं रुकता है। वो उसका जो दोस्त है संजय का, वो आगे आगे जा रहा है। चूँकि समय से शायद पहले था तो वो निकल गया था, लड़की नहीं मिलती है। संजय जाता है, उसी स्थान पर रुकता है, बुलेट को लगा देता है, उसी पीपल के पेड़ के नीचे रुका हुआ है। लड़की फिर जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वो आती है। चूँकि संजय वहाँ खड़ा है, खड़ा भी होता है, किसी को आता देखता है तो साइड भी हो जाता है ताकि किसी को यह न लगे कि ये क्यों खड़ा है, चूँकि कुछ जान पहचान के भी लोग हो सकते हैं। जैसे ही लड़की आती है, चूँकि संजय के पास भी समय कम है, संजय ज़्यादा कुछ वैसा कर नहीं सकता है। लोग उस रास्ते से चल रहे थे, चलते रहते, कभी कभी हर एक 10 मिनट 15 मिनट में 5 मिनट में कोई ना कोई आ रहा था, कोई ना कोई जा रहा था, कभी कभी 20 मिनट का भी। तो संजय क्या करता है कि बस यही देख रहा था कि जब तक वो लड़की आए उतना में कोई आ तो नहीं रहा है, तभी तो हम अपने दिल की बात हम करेंगे। एकदम से वो जो लड़की थी, प्रीति जो थी, संजय को दिखाई देती है। संजय जैसे ही देखता है तुरंत संजय इधर उधर देखता है। चूँकि फाका था, खाली स्थान था, तो संजय को दिखाई देता है कि अभी लगभग 10 मिनट तक कोई नहीं आएगा, चूँकि लंबा दूरी दिखाई दे रहा था। संजय एकदम से नीचे कूदता है, मतलब इंतज़ार नहीं करता है कि वो प्रीति जो है सड़क पे आएगी तो हम बात करेंगे। नीचे दौड़ता है, पास में जाता है, एक बार भी बस इधर उधर देख रहा था, चेहरे की तरफ नहीं देख रहा था। लेकिन प्रीति जो थी वो संजय को देख रही थी। एकदम संजय सामने जाता है, खड़ा हो जाता है, प्रीति भी सामने देख रही है। प्रीति को भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हम क्या करें, संजय को भी समझ में नहीं आ रहा है। प्रीति कहती है क्या है, संजय कहता है कि हमको फूल चाहिए। एकदम से प्रीति कहती है कि दूध कहाँ है, संजय कहता है कि दूध है। एकदम से प्रीति जो होती है फूल निकालती है, फूल जैसे ही दे रही होती है तो फूल नहीं पकड़ता है, प्रीति का हाथ पकड़ लेता है। प्रीति का जैसे ही हाथ पकड़ता है वो छुड़ाने की कोशिश करती है, जोर से पकड़ता है, अंततः वो छुड़ाती है, फूल को पटक देती है, उधर साइड में जाकर रोने लगती है। संजय उधर भी देख रहा है कि भाई कोई देख न ले कि हम इसको मना रहे हैं। संजय एकदम से उसका हाथ पकड़ता है, कहता है कि साइड में आ जाओ, कोई देख लेगा। क्योंकि वहाँ भी एक पेड़ था, संजय प्रयास करता है कि हम पेड़ के साइड में हो जाए ताकि कोई अगर रास्ते से गुजरता है तो हमको नहीं देखता है, हमको नहीं देखेगा। प्रीति तो मना करती है, लेकिन संजय ऐसा ना इशारा करता है कि कहता है कि आओ, बस एक बात करना है। संजय कहता है कि हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। प्रीति कहती है कि यहाँ नहीं, हमको सोचना होगा, हम बात करेंगे, बाद में बात करेंगे, यहाँ कोई अभी आ जाएगा। संजय कहता है कब बात करेंगे, हमको समय दो, हम तुमसे एकांत में मिलना चाहते हैं। प्रीति कहती है कि रात में आ सकते हो, क्योंकि हम रात ही में मेरे पास समय है। संजय कहता तुम बोलो, जब बोलोगी, 12 बजे रात में बोलोगी, मैं 12 बजे रात में चला आऊँगा। प्रीति कहती है कि रात में 12 बजे नहीं आना है, तुमको 7 बजे रात्रि में आना है और इसी स्थान पे आना है। एकदम से संजय कहता है कि ठीक है, आज ही। प्रीति कहती है कि आज ही। संजय वहीं से लौट जाता है, चूँकि संजय को यह भी डर था कि कोई देख न ले। लौटता है, बुलेट को स्टार्ट करता है, सोने की कोशिश कर रहा था, नींद नहीं आ रहा था, बस इसी का याद आ रहा था, इसी का याद आ रहा था, यह कि भाई रात्रि में क्या होगा, क्या होगा। जैसे ही समय इसका होता है, संजय वहाँ पहुँचता है। बुलेट जो था गाड़ी को साइड में लगाता है, इंतज़ार कर रहा होता है। इतने दिन में फिर वही सेंट इसके नाकों तक आता है। एकदम से इसको लगता है कि भाई अब आ रही है। धीरे धीरे पायल बजने का आवाज़ सुनाई देता है, चूँकि कोहरा हो गया था, ठंड का मौसम है, कोहरा धीरे धीरे लगने लगा था।
धीरे धीरे ऐसा लगा कि पहले तो परछाई लगा, फिर धीरे धीरे स्पष्ट रूप से प्रीति दिख गई। जैसे ही वो सामने आती है, इसका तो मन कर रहा था कि जाकर सीधे हम गले से लगेंगे, लेकिन लगता है कि ठीक नहीं है, हमको बात करने के लिए बुलाई है। एकदम से प्रीति जो होती है इस संजय का हाथ पकड़ती है और जिस रास्ते से आई थी उस रास्ते जाने लगती है। संजय पूछता है, कहाँ जा रही हो, कहाँ लेके जा रही हो? प्रीति कहती है कि जहाँ हम लोग खुल के बात कर पाएंगे, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम वहीं पे रात में रहते हैं। आप चलो, आप वहीं पे चलो। संजय पीछे भी देखता है, इधर उधर भी देखता है। प्रीति जो है उसको हाथ पकड़ के लेके जा रही है। लगभग वहाँ से वो आधा किलोमीटर दूर लेके जाती है। आधा किलोमीटर दूर जैसे ही प्रीति वहाँ लेके जाती है, बस रास्ता घुमावदार था, कभी इधर से कभी उधर से, कभी खेत का ही रास्ता था, पेड़ था इधर से उधर से, और एकदम शानदार बगीचे में लेके चली जाती है। बहुत बढ़िया फूल का बगीचा है, कुहा लगा हुआ है, लेकिन कुहा से भी चंद्रमा का जो थोड़ा थोड़ा प्रकाश वो पड़ रहा था, मतलब रात्रि में एक दूसरे को स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे। प्रीति जो होती है बैठ जाती है, संजय भी सामने बैठ जाता है। प्रीति कहती है कि अब आपको जो भी कहना आप कहो। संजय कहता है कि मैं बहुत प्रेम करता हूँ। प्रीति कहती है कि कब से प्रेम करते हो? संजय कहता है कि मैं जब से तुमको देखा हूँ तभी से मैं तुमको प्रेम करता हूँ। तुम सोच नहीं सकती है कि मैं तुम्हारे बारे में कितना सोचता हूँ। हमको नींद नहीं आता, हम सो नहीं पाते। प्रीति कहती है कि सोच लो, मैं एक फूल वाली हूँ, फूल बेचना मेरा काम है, मैं मालिन की बेटी हूँ। तुम देखने से लगते हो कि तुम कोई जमींदार की बेटी हो, पैसे वाले हो, फिर कैसे होगा? संजय कहता है कि मैंने तुमसे प्रेम किया है, तुम क्या हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, वैसे भी तुमको हमें कुछ लेना देना है नहीं तुम्हारे घर वालों से। हम तुमसे प्रेम किए हैं, तुम्हारे लिए अगर हमको दुनिया से लड़ना पड़े तो हम लड़ जाएंगे। प्रीति कहती है कि हमारे लिए? संजय कहता है कि नहीं, मैं अपने लिए, क्योंकि हमने तुमसे प्रेम किया है। प्रीति कहती है कि मैं भी आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा, आप सोच नहीं सकते हैं उतना, और शायद इसीलिए हम आपको यहाँ खींच के लाए, यहाँ लेके आए, ताकि हम दोनों ठीक से बात कर पाए, खुल के बात कर पाए। अब संजय सोच रहा होता है कि हम गले लगेंगे, गले लगेंगे, अब गले लगेंगे, अब गले लगेंगे। प्रीति भी चीज़ को समझती है, इस भावना को समझती है, और प्रीति जो होती है खुद गले लग जाती है। जब गले लगती है तो ऐसा संजय को लगा कि प्रीति रो रही है, और इधर संजय जो है, संजय भी रोने लगता है, दोनों रोने लगते हैं। काफ़ी समय एक दूसरे से लड़ने के बाद फिर दोनों को थोड़ा होश आता है, बैठ के बात करते हैं। बात करते करते संजय को यह एहसास हुआ कि काफ़ी समय हो गया है। संजय जो होता है वहाँ से वापस चलाता है, घर चलाता है, क्योंकि फिर वही प्रॉमिस था कि हम लोग रात में ही मिलेंगे, अब दिन में हम लोग नहीं मिलेंगे, दिन में हम नहीं आएंगे। प्रीति भी कह देती है कि आप दिन में मत आना, क्योंकि दिन में कोई देख लेगा तो फिर आपके लिए भी समस्या होगा। अब हम लोग दिन में एक साथ तभी जाएंगे जब हम और आप शादी करेंगे। जिस दिन दोनों का वादा मजबूत होता है, संजय जो था फिर से रात्रि का इंतज़ार करने लगता है। रात्रि जैसे ही होने वाला होता है घर से निकल देता है, घर पर तमाम तरीके का बहाना बनाता है, धीरे धीरे बहाना बनाता है। आज ये है, कल वो है, कल फलाना दोस्त की घर में फंक्शन है तो ये है, तमाम तरीके का बात बनाता है। लेकिन इसको तो मिलने जाना था। एक दिन मिलता है, 2 दिन मिलता है, और एक जिस प्रकार से पति और पत्नी के बीच में जो संबंध बनते हैं, दोनों के बीच में वही संबंध बनता है। काफ़ी एक संजय के लिए भी एक नया एक्सपीरियंस था। संजय ने भी पहले कभी नहीं किया था। प्रीति के लिए भी दोनों का पहला प्रेम था। और शायद संजय था काफ़ी, कई बार प्रीति को कहा भी था कि पता है एक बात, हमको ऐसा क्यों लगता है कि हम तुमको बहुत पहले से जानते हैं,
जब भी तुमसे हम बात करते, तुमसे मिलते, तुम्हारे बारे में सोचते हैं, तो ऐसा नहीं लगता है कि हम तुमको बस यही कुछ दिनों से जानते हैं। ऐसा लगता है कि हम तुमको बहुत पहले से जानते हैं। प्रीति भी कहती है कि शायद पहले का हम लोग का कोई संबंध रहा। दोनों मिलते हैं, जुलते हैं। संजोग ऐसा होता है कि पूरा 17 दिन तक मिलते हैं और आज ठंडा बहुत ज़्यादा था, ठंड बहुत ज़्यादा था। और संजय जल्दीबाजी में जब आया था तो ठीक से मतलब कपड़ा कम ही पहना था और समय हो गया था तो संजय घर से निकल गया था। आज ठंड ज़्यादा था, सुबह में जाता है, इसको ठंड लग जाता है, सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। संजय की माँ को पता चलता है ठंड लग गया है, तो बढ़िया से जो तेल और लहसुन जो होता है इसके शरीर में मालिश किया जाता है। डॉक्टर भी बुलाए जाते हैं, सुई भी दिया जाता है। लेकिन आज इस कंडीशन में ही नहीं है कि कहीं जा पाए, बहाना भी नहीं बना सकता है, क्योंकि तबीयत खराब है, ठंड का दिन है, बाहर जा नहीं सकता है। संजय के लिए बड़ा मजबूरी का विषय है कि करे तो क्या करे। संजय जो है वो मतलब बेचैन होता है, उठ उठ के खड़ा होता है, फिर बैठता है। तसल्ली नहीं मिल रहा था। वही बार बार वो सेंट लेने का, फूल को सूंघने का कोशिश कर रहा था कि फिर वही गंध हमारे अंदर जाए और हमको बिस्तर पर ये एहसास हो कि हम प्रीति के साथ ही हैं, प्रीति के साथ ही हैं। आज तो कुछ नहीं होता है, लेकिन कल जो होता है, चूँकि प्रीति भी उधर याद करती थी। आज ऐसे ही जब लेटा हुआ था तो बड़ा ही मतलब दिन था, धूप निकला हुआ था। बेचैन हो जाता है संजय, बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो जाता है। वही सेंट इसको इर्द गिर्द घूमने लगता है, बड़ा बेचैन हो जाता है। संजय तुरंत बाइक को स्टार्ट करता है, निकलता है। इसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हम क्या करें, बस हमको अभी उससे मिलना ही मिलना है। इतना फैसला लेता है कि अभी उसका हम हाथ पकड़ेंगे, चाहे कोई भी हो, किसी के साथ हो, पिता के साथ हो, माँ के साथ हो, हम खुलेआम कहेंगे जो भी उसको करना होगा कि हम तुमसे शादी करेंगे और अभी करेंगे। हम अपने बारे में भी बता देंगे। ये सोच के संजय जो होता है गाड़ी पे बैठता है, निकलता है। जहाँ बाइक को लगाता था वहीं बाइक को लगाता है। जिस जो कि 17 दिन मिला था, जिस रास्ते से वहाँ संजय जो था वो जा रहा था, जाता है, उस रास्ते से फिर जा रहा है। जब वहाँ जाता है तो पता चलता है कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ना कोई बगीचा है, ना कुछ है। बड़ा परेशान है संजय, इसको समझ में नहीं आता। इसको लगता है कि शायद हम रास्ता भूल रहे हैं। लेकिन आधा किलोमीटर की दूरी में रास्ता थोड़ा बहुत भूल सकता है, लेकिन और जो कुछ देखा था वो सब भी कुछ ट्रेस नहीं मिल रहा है। ये क्या करता है कि पूरा जितना इसको याद अंदाज़ा था कि इतने कदम हम चले थे, उतने कदम में हर एक एंगल में घूम लेता है, लेकिन कहीं से उस चीज़ का इसको ट्रेस ही नहीं मिलता है, कहीं से ट्रेस नहीं मिलता है। संजय तो बड़ा परेशान हो जाता है। संजय एकदम से एक व्यक्ति इसको दिखाई देता है। संजय उसको रोकता है, कहता है कि यहाँ फूल का बगीचा किधर है? कहता है फूल का बगीचा किधर है? हाँ, तो फूल का बगीचा था। एक वहाँ बुजुर्ग भी आते हैं, कहते हैं कि भाई आपको किसने यहाँ भेजा है? फूल लेना है आपको? संजय कहता है कि हाँ, फूल लेना है। फिर बुजुर्ग कहता है कि बच्चे, ऐसा बात है कि यहाँ फूल अभी नहीं, पहले यहाँ फूल की खेती होती थी, एक माली रहता था, फूल की खेती वो करता था, लेकिन अब वो अलग चले गए, यहाँ कोई नहीं रहता है। उसका ज़मीन देखो, चलो वीरान पड़ा हुआ है। चूँकि ये इसको लग रहा था कि हम रास्ता भटक गए हैं, तो संजय कहता है कि ठीक है चलो, कहाँ मतलब वही दिखा दो कि कहाँ फूल की खेती होती थी। तो जब संजय वहाँ जा रहा, जिस रास्ते से वो लेके जाता है, तो पता चला कि हाँ, ये तो उसी रास्ते से लेके जाना है। संजय जब वहाँ जाता है तो पता चला कि वहाँ तो बस ऐसे ही घास फूस जलमा हुआ है। संजय घबरा जाता है, हैरत में पड़ जाता है। इसको समझ में नहीं आता है कि आखिर हम करें तो क्या करें। एक सेकंड के लिए जैसे ही आंख बंद करता है, इसको ऐसा लगा कि वही मतलब सेंट इसके दिमाग में आ गया और लगा कि वही सामने बगीचा है, सामने प्रीति जो है खड़ी है। फिर आंख को खोलता है तो फिर कुछ नहीं है। संजय घबरा जाता है। वो जो बुजुर्ग थे, बुजुर्ग का कंधा पकड़ लेता है। कंधा पकड़ने के बाद कहता है कि मैं बहुत डर रहा हूँ। बुजुर्ग कहता है क्या बात है, क्यों डर रहे हो? कहता है कि ऐसा बात है, हम एक लड़की के साथ पूरा 17 रात यहाँ आए हैं, पूरी रात हम बिताए इसी में, बगीचा था, यहाँ तो कुछ नहीं है। वो जो बुजुर्ग था ऊपर से नीचे तक इसको देखता है,
चूँकि बुजुर्ग कहता है कि कुछ लड़कों का शिकायत आया था, कुछ लड़कों ने कहा था कि इस रास्ते से कभी कभी कोई लड़की दिखाई देती है फिर गायब हो जाती है, तो कोई हवा है और तुम उसके साथ समय बिताए हो। तो हाँ, वो कहती थी कि हम मालिक की बेटी है। तब जाके एकदम से वो जो बुजुर्ग कहता है कि हाँ, मालिक की बेटी तो थी, लेकिन 10 साल पहले वो सामने ही थोड़ा आगे जाके रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया था, वो मारी गई थी एक कार से। तब जाके इसको याद आया संजय को कि उस कार में तो मैं भी था और मेरे पिताजी भी शायद गाड़ी चला रहे थे। एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था और फिर एक्सीडेंट हुआ था, फिर हम लोगों को घर भेज दिया गया था। फिर उन लोगों को जैसे मैनेज करना था वो लोग मैनेज किए थे इस चीज़ को। दिमाग शांत करके जब ये सोचने लगता है संजय, चूँकि 10 साल पहले का बात था, फिर इसको ये बात एकदम से ख्याल चला आता है कि हाँ, चूँकि इसको बार बार ये लग रहा था कि प्रीति को हम कभी देखें, तो पता चला कि ये तो वही लड़की थी और उस लड़की का एक्सीडेंट भी हो गया था दोनों के ताका झांकी में। वहाँ एक नलका हुआ करता था, जो चापाकल हैंडपंप होता है वो हुआ करता था। तो पानी पीने के लिए संजय जो था, कहता है कि अपने पिता से कहीं से आ रहा था, तो छोटा सा था, 10 साल पहले की कहानी है। तो कहा था कि हमको पानी पीना है। इसके पिताजी गाड़ी को रोके थे। पानी जब ये पी रहा होता है, वहीं एक लड़की खड़ी थी, फूल बेचने वाली, बिल्कुल उसी प्रकार का ड्रेस था, छोटा सा टोकरी था, उसमें फूल रखी हुई थी। चूँकि बेचने के लिए नहीं निकली थी, खेलने के लिए निकली थी कि हम फूल बेचने जा रहे हैं। और क्या होता है कि संजय जो था उसको देखने लगता है, वो भी लड़की इसको देखने लगती है। दोनों एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं और संजय उस लड़की की तरफ देख रहा था। दोनों के देखा देखी में ही लड़की सड़क पे खड़ी रह जाती है और संजय के जो पिता गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, हॉर्न जब बजाते हैं तो उस लड़की को ध्यान नहीं रहता है और जब गाड़ी चलता है एक्सीडेंट हो जाता है। लड़की साइड नहीं हो पाती है, एक्सीडेंट होता है। संजय को ये बात याद आ गया। संजय आंख बंद कर लेता है, रोने भी लगता है, सोचने भी लगता है। चूँकि ये बात जब वो बुजुर्ग ने बताया तो 2-4 लोगों को और पता चल गया। संजय बैठ के सोचता है उसी जगह पे। जब थोड़ा आगे अकेले बाइक पे जब निकलता है तो फिर से वो सेंट इसके नाक तक आया। एकदम से थोड़ा घबराता है, लेकिन हिम्मत करके रोकता है, फिर इंतज़ार करता है। फिर सामने वो लड़की दिख जाती है। सामने लड़की दिखती है तो संजय रोने लगता है। संजय जब रोने लगता है तो वो लड़की भी पास में आती है, संजय का आंसू पोंछती है। संजय भी उसका आंसू पोंछता है। वो लड़की कहती है कि ठीक है, जब तुम जान ही गए हो तो मैं चलता हूँ। संजय कहता है कि ऐसा नहीं है, हम अभी भी तुमसे उतना ही प्रेम करते हैं और याद रखना, मेरे जीवन में कोई दूसरी लड़की नहीं आएगी। हमने तुमको चाहा है और तुमको ही चाहते रहेंगे। प्रीति कहती है कि कोई बात नहीं है, हम किसी का गृहस्थी बर्बाद नहीं कर सकते, तुम्हारी गृहस्थी बर्बाद हो जाएगी। संजय कहता है कि किसी का प्रेम में जीवन चला गया, जान चला गया और तुमको गृहस्थी का पड़ा हुआ है। दोस्तों, इस कहानी को हम फिल्माना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक वेब सीरीज के रूप में इस कहानी को लाया जाए। वेब सीरीज को बनाने में कुछ खर्चे आ रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि आप लोग भी कुछ सहयोग ज़रूर कीजिए ताकि हम इसको आगे बढ़ा पाएँ। आप लोग जो सहयोग करेंगे उसका हम सदा आभारी रहेंगे। आप लोग से जितना हो पाता है हमारा आर्थिक मदद कर सकते हैं ताकि हम वेब सीरीज बना पाएँ। हमारा हार्दिक इच्छा है कि हम इतना जो हम मेहनत हमको लगता है कहानी बोलने में, इसको वेब सीरीज बनाएं। और आप लोग जो सुनते हैं,
जिस प्रकार से हम बोलते हैं, जो भावना को हम बोलने में प्रकट करते हैं, हम सीरीज में भी उसी भावना को प्रकट करेंगे। और हम वास्तव में चाहते हैं कि शुद्ध प्रेम को हम प्रकट करें, शुद्ध प्रेम को हम परसें। और संजय ने जो फैसला लिया उस पर अटल रहा। संजय ने शादी ही नहीं किया। संजय उसी लड़की को याद करता रहा, प्रेम करता रहा। जब भी दोनों का इच्छा होता था तो साथ में बैठते थे, साथ में रहते थे। और फिर संजय इस बात का जिक्र किसी से नहीं करता है, किसी से किया ही नहीं। दोस्तों, ये तो एक कहानी है, और कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।